हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल डिजिटल एजुटेक में। माई सेल्फ श्रीपेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था एनसीईआरटी बुक का, जो कि पॉलिनोमियल है। उस चैप्टर में प्रीवियस 14 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 15। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा और 5 कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट 14 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पार्ट यानी पार्ट 15 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियोस यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक आपने नहीं देखी है इस चैप्टर बेस्ड, क्योंकि मैंने उसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया है। साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में करा रखे हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे विजिट करिए और देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए ध्यान से, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ये समझिए पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब ये कि इनको फैक्टर फॉर्म में लेके आओ। फैक्टर फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूं, चलिए फिर से सुन लीजिए। जैसे आप 16 है तो इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 8 into 2 है ना, 4 into 4। तो दिस इज द फैक्टर फॉर्म यानी प्रोडक्ट फॉर्म। इस फॉर्म में आपको लेके आना है, राइट। तो कुछ ऐसा करना है आपको, ये तो नंबर के साथ हो गया। अब पॉलिनोमियल के साथ कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए 2x + 4 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into x + 2 लिख सकते हैं ना। तो दिस इज द फैक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे 2 into x + 2 है, तो ये आपको कुछ फैक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्टर फॉर्म क्लियर हो गया ना। फैक्टर में क्या किया जाता है, सबसे पहले देखिए फैक्टराइज का सेंस ये समझो आप कि फैक्टर के सेंस से ही बना हुआ है फैक्टराइज। मतलब फैक्टराइज मतलब होता है कि आपको उनको फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। फैक्टर फॉर्म क्या होता है ये क्लियर कर लो आप। फैक्टर फॉर्म इज अ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जैसे कि अभी नंबर का फैक्टर फॉर्म करते थे वैसे आप पॉलिनोमियल का फैक्टर फॉर्म करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें मैं आपको सेकेंड और थर्ड बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2x² है ना +7x + 3। देखिए, मैंने इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो मेथड बताया फैक्टराइज करने के। एक है आपका फैक्टर थ्योरम, द सेकेंड थिंग इज आपका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप दोनों प्रोसीजर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब बेस्ट वे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इजी भी है। ये है कि दोनों को पहले आपको स्टार्टिंग से समझना होगा। प्रीवियस वीडियो में एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस को मतलब क्वेश्चन को समझाया है, तो आप उसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन सोल्यूशन के प्रोसेस से बताऊंगा जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो फैक्टर थ्योरम या तो यूज करो, या फिर आप क्या करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको छोटा पड़ेगा और इजी भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहला वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन मतलब हाँ लिख ही लेते ना, चलो लिख लेते हैं। देखिए, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 2x² + 7x + 3 इक्वल टू लिखेंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए, काम ये होता है, मैं बता दूं, ये जो 3 है और ये अगर x² का जो कोफिशिएंट है ये 2 डिग्री, यानी ये देखिए ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ दिस इज द पॉलिनोमियल विथ 2 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 2। तो इस क्वेश्चन को 2 डिग्री वाले को कुछ 2 डिग्री के प्रोसीजर सॉल्व करेंगे हम, और जो 3 डिग्री वाला तो उसको 3 डिग्री के प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाली में क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सारे आपके 2 डिग्री के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो 2 डिग्री का मिडिल स्प्लिटिंग कुछ इसी तरह होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट का नंबर है और ये स्टार्टिंग का है, यानी x² का कोएफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मान लीजिए x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अगर पीछे वाले नंबर को 1 से, अगर यहाँ पे 2 ना होकर 1 होता तो 3 1 जा 3 रहता, लेकिन आप मल्टीप्लाई जरूर करोगे। ठीक है, अगर 1 है तो वही सेम रह जाएगा, पीछे वाला नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब सुनिए ध्यान से,
इस 6 को, ये जो 6 आया इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि आपका प्रोडक्ट रिजल्ट, मतलब उनका प्रोडक्ट रिजल्ट क्या हो, 6 हो, बट उनका ये जो मतलब आपका एडिशन रिजल्ट है, एडिशन रिजल्ट मतलब लाइक इन जो फैक्टर, जो भी फैक्टर यहाँ पे लिखोगे आप, ए बी जो भी लिखो, उनका एडिशन रिजल्ट क्या हो आपका 7, मतलब मान लो आप a इंटू बी इज इक्वल टू 6 हो जाए, तो a प्लस बी, यही जो फैक्टर है ये इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं उसका भी आई लिंक बटन में, ऊपर आई लिंक में मैं आपको वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, a इंटू बी इज इक्वल टू 6 हो गया। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ये होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेरिएबल में आपको नंबर सोचना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। प्रोडक्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए उनका, 6 होना चाहिए, एडिशन रिजल्ट 7 होना चाहिए। एडिशन रिजल्ट क्यों, ये समझिए आप, क्योंकि ये पीछे वाला जो साइन होता है ना, ये इस पे डिसाइड होता है कि एडिशन रिजल्ट 7 चाहिए या सब्ट्रैक्शन रिजल्ट 7 चाहिए। ये आपका मिडिल टर्म को ही लाना होता है, ठीक है। तो देखिए 6 1 जा 6 कर सकते, नहीं कर सकते, तो 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना, सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे लीजिएगा 2x² प्लस ये जो 7 है ना, इसी को बस 6 प्लस 1 लीजिए, ठीक है। और 6 प्लस 1 7 को आपने लिखा, उसके बाद जो जैसा वैसा पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2x², ये जो 6 है इसमें प्लस दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये प्लस 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 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 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 और 1x यानी x, ठीक है, प्लस 3। देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इस बेस में 2x कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब 2x निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, जब 6 है 6x है, इससे जब x निकल गया तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 निकल गया, क्योंकि आप देखिए 2x कॉमन लिया आपने, x निकला और 2 निकला, तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ नहीं तो 1, तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। अब ये समझिए, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको x प्लस 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दोनों से x प्लस 3 बाहर निकाल लीजिए। अब जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में दीजिए, 2x बचा और प्लस 1 बचा, ये आपका आंसर आ गया। क्या आएगा आपका, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। देखिए यहाँ पे ये जो ये दोनों ये बीच में प्रोडक्ट फॉर्म में है कि नहीं, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो अभी देखो प्रोडक्ट फॉर्म है कि नहीं। तो दिस इज द मेन आपका फैक्टराइज फॉर्म, आई मीन बोल सकते हो आप इसे क्या बोलते हैं, मतलब हाँ फैक्टराइज फॉर्म, ओके सर, फैक्टर फॉर्म में फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका फोर्थ वाला करते हैं इसी का। चलिए ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट देख लीजिए अच्छे से। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इसको मैंने बोला आपको दोनों तरीके से कर सकते हो, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, चाहे आप क्या किससे करो, आप क्या बोलते हैं फैक्टर थ्योरम से करो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, आपको फिर जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल कराया था, उसमें क्या था कि आपका जो प्रोसीजर था उसी टाइप से कुछ यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, अगर 1 होता तो बहुत इजी से आ सकता था, ठीक है। लेकिन 1 ना होने की वजह से फिर ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। मतलब ये कि इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके सारे में x² के कोई ना कोई कोफिशिएंट है, तो जब x का कोफिशिएंट होगा तो आपका क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो प्रोसीजर होगा, मतलब फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड मतलब कि आपको इजी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम सीधा समझ में आ गया, लेकिन आपको जो वो प्रोसीजर है, मतलब फैक्टर थ्योरम का जो प्रोसीजर है वो आपको इजी नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज अगर ये फिर यहाँ से इसको देखा जाता है और इसका जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए, तब इजी से हो जाता है, और 1 नहीं है तो फिर इसको 1 बनाना पड़ता है, तो उस चक्कर में काफी लेंदी हो जाएगा और फिर आप कहोगे कंफ्यूजिंग है। इससे अच्छा है कि मैं इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि फैक्टर थ्योरम कराऊंगा तो और आपको कंफ्यूजन होने लगेगी, ठीक है। तो चलिए मिडिल स्प्लिटिंग से ही कर लेते हैं, ओके। आप जहां मेंशन करो दिया ना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कर ही दे रहा हूं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। ये है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखा जाता है इसका स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² के साथ जो कोफिशिएंट है और ये जो पीछे वाला नंबर है 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा
4 3 12। इस 12 को आपको ऐसे दो पार्ट में करना है जिसका प्रोडक्ट रिजल्ट 12 हो और एडिशन। अब देखिए ध्यान से, एडिशन रिजल्ट लेना है कि सब्ट्रैक्शन, ये समझिए आप। देखिए आपके पीछे आ क्या है, माइनस है, तो माइनस में आपको क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट चाहिए। क्लियर, मतलब ये कि आपका ये जो माइनस है इसकी वजह से यहाँ पे वो जो दोनों फैक्टर है यानी ए बी जो भी होगा आपका, ए बी जो भी आया आपका, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट एक्चुअली में यहाँ पे साइन का नहीं कंसीडर किया जाता है, मतलब माइनस साइन जो छोड़ दो, बस यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो। एक्स के आगे क्या है आपका 1 है, नंबर कौन सा नंबर, तो नंबर 1 है, मतलब उनका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट 1 चाहिए। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। आपको तो वैसे भी दिख रहा होगा 4 इंटू 3 का तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और उनका 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो ये हो गया। याद रखिए इसको 3 माइनस 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 माइनस 4 माइनस होता है ना कि 1। आपको 1 चाहिए, ये माइनस समझ लीजिए है ही नहीं, सिर्फ उसका नंबर यानी उसके आगे एक्स का जो आगे का नंबर है वो देखना है। ठीक है, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x²। आप क्या करोगे, 1 यहाँ पे जो 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 लिख सकते कि नहीं सकते। ठीक है, माइनस का माइनस बरकरार है, जैसा है वैसे था, बस यहाँ पे हमने 1 को 4 माइनस 3 लिखा है, x माइनस 4। ठीक है, ये 3x² है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस और 4 और इंटू ये पीछे वाला एक्स भी मल्टीप्लाई करो तो 4x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। ठीक है, और -4। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब देखिए जाते -4x और प्लस 3x क्या रिजल्ट क्या आएगा, -x ही आएगा। तो देखिए वही तो है, मतलब आपने सिर्फ इसको अपने कन्वीनियंट के लिए इसको चेंज किया है, बट ये नहीं इसकी वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू वही की वही है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है तो x निकलेगा, क्या बचेगा x 3x क्या बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लो। +1 क्यों, क्योंकि आपको इधर भी यही फॉर्म लाना है, +1 याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ आप मतलब नंबर नहीं कॉमन ले सकते, मतलब आप सोचो कि आप 1 कॉमन ले लें तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ 1 नहीं ले सकते, मतलब साइन के साथ लेना होता है क्योंकि आपको फिर फर्दर दूसरे वाले टर्म में साइन चाहिए होता है। तो आप खाली नंबर में आप साइन के साथ लो, अगर आपको चेंज नहीं करना क्योंकि आपको इसी से मैच करना है तो इसलिए आप प्लस साइन के साथ उससे प्रोसीड करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 3x माइनस 4 दिख रहा है, ये कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख दीजिए, x बचा +1 बचा, ये आ गया। सो दिस इज ऑल, दैट्स ऑल, ये आपका इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको एकदम क्लियर हो गया है ना, 3 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5, उसके साथ ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन देखिए ऊपर वाले इस वाले में फर्क क्या है, सुनिए आप। ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल था वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, ये जो पॉलिनोमियल ये आपका 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब सुनिए ध्यान से इसको, इसके लिए मैंने पहले ना फर्स्ट और सेकेंड वो बताऊंगा, इसको फर्स्ट और फोर्थ बताऊंगा। ठीक है, 2 बताऊंगा, x³ माइनस 2x² है ना, ऐसा करूंगा नहीं, आपको मैं फर्स्ट बता देता हूं। ठीक है, चलिए पहले फर्स्ट ही बताता। ठीक है, x³ माइनस 2x² है ना, माइनस x और +2, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या है आपका x³ माइनस 2x² माइनस x +2, तो दिस इज योर क्वेश्चन। 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री के हिसाब से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन मतलब अब ये है कि सोल्यूशन आप चाहो तो इसी से प्रोसीड कर सकते हो, बस सोल्यूशन लिख दे रहे हो तो समझने के लिए है ना। तो दिस इज योर आपका, ये आपका px है। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, इसको करना कैसे है, इसको आप पहले लेट कर लो क्योंकि 3 डिग्री पॉलिनोमियल का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, समझिए पहले। देखिए आपको 3 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करना है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल को पहले ये करना है, इससे एक कॉमन टर्म बाहर निकाल लो, फिर जो अंदर बचेगा वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो अंदर एक दूसरे ब्रैकेट में होगा उसको फिर 2 डिग्री वाले ब्रैकेट स्प्लिटिंग से आप तोड़ के सॉल्व कर सकते हो, तो कुछ ऐसा होगा, तो वही हमें करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए लेट है ना, लेट स्मॉल px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² है ना, माइनस x माइनस +2, ये आपका होगा है ना। अब सुनिए ध्यान से, आपको ये करना है कि अब
आपको कोई ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ही है। आपको कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए ना। तो फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए? एक्स इज इक्वल टू वो चेक करना है आपको, है ना। तो वो चेक करने का मतलब क्या है कि बार बार इसको जो मेन आपका जिससे आप कर रहे हो उस पर मत, इसको साइड में चेक कर लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए इसको जीरो बना दे, उसी को सीधा प्रोसीड करके इसमें सॉल्व करना। मतलब ये कि आपको ये लिखने के बाद फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू दिस, तो वो वैल्यू को आपको पीछे फाइंड आउट कर लो कौन सी वैल्यू पे ये जीरो हो रहा है, वो वैल्यू जो आ जाए, क्योंकि आपको दो तीन चार वैल्यू चेक करनी होंगी, तो वो कभी हो सकता है 5-6 चेक करनी हो जाए, तो वही है कि आपको काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको इसमें नहीं सॉल्व, उसको पीछे सॉल्व कर लो लास्ट पेज में या जहां पे भी, इसमें नहीं सॉल्व करना, सीधा जो वैल्यू सेटिस्फाई करे उसी को यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा देना। अब ध्यान से देखिए, मैं साइड में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए, वन पहले वन रखिए, वन रख देखते हैं, तो वन रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वन रख के देखेंगे तो हो जाएगा ये आपका हाँ, तो वन क्यूब है ना, -2 इंटू 1 स्क्वायर है ना, -1 प्लस 2, ये 1 -2 -1 प्लस 2, ठीक है ध्यान से। प्लस में 1 -1 प्लस में 2 -2 प्लस में 2 करके 0 आ गया, मतलब ये 1 पे ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 अगर आप दोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है ये बिकम 0 हो जाएगा ना। तो ये समझिए, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x, या फिर ऐसे लिख लेना फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ चलिए ठीक है, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1, तो उसके बाद आप कर लो है ना, इतना नहीं, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखो है ना, दैट एम्प्लॉय करो, दैट एम्प्लॉयज x है ना, अब ध्यान से ये 1 इधर है, इसको थोड़ा इधर ले आइए, इधर मतलब इस साइड, तो x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सुनिए, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1, या फिर x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, मुझे मैं कंफ्यूज था मैं कि कौन सा आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर यही फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज। अब आप क्या करो, ये जो इधर जो भी वैल्यू है उसको इधर ले आओ, तो आपने इधर लाया तो ये क्या हो गया आपका -1 इज इक्वल टू 0। एक चीज ये भी है कि वैल्यू कैसे चेक की जाती है, देखिए आपको जो पॉलिनोमियल जो आप स्टार्ट करो 1 से स्टार्ट करो, 2 1 रखो फिर -1 रख दो, ठीक है, दोनों साइन से याद रखो हमेशा कि 1 रखा तो -1 भी चेक कर लो, 1 चेक करो फिर -1 चेक करो, 2 प्लस में 2 चेक करो, माइनस में 2 चेक करो, मतलब पहले 1 में नहीं आया, प्लस 1 में नहीं आया तो -1 में चेक करो, -1 में नहीं आया फिर +2 में चेक करो, +2 में भी नहीं आया तो -2 में चेक करो, फिर उसके बाद 3 +3 फिर -3 +4 -4 ऐसे करके अल्टरनेटिव दोनों साइन से इस साथ प्रोसीड कर लिया करो, ठीक है। तो और बाकी तो आप अगर करते रहो तो अपना प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इतना होने का दैट इंप्लाइज x -1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका 0। अब सुनिए ध्यान से, ये आने के बाद ही आपको कुछ करना है, सुनिए, है ना। नाउ अब क्या करना है सुनिए, नाउ